नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनन सिंह नगरकोटी और हाँ, वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाना कि आपको अगली वीडियो किसके बारे में चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो फिर ये हो रही थी वर्ल्ड वॉर के समय में, जब 1939 था और जर्मनी का सबसे राइवल देश ब्रिटेन को टक्कर देने के लिए जर्मनी ने एक ऐसी युद्धी जहाज बनाई कि जिसको कोई नहीं हरा सकता था, कोई डुबा ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके इतने मोटे स्टील के आर्मर थे, इतने मोटे स्टील के पराद थे इतने कि मिसाइलें भी ज़्यादा डैमेज भी नहीं कर पाती थी। ये कहानी है बिस्मार्क की, KMS बिस्मार्क, जो बहुत पावरफुल थी और इसके गन्स भी बिल्कुल पावरफुल थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर जर्मनी को ब्रिटेन को कैसे भी करके हराना था और ब्रिटेन भी ये बात बड़े अच्छे से जानता था, क्योंकि ब्रिटेन की जियोग्राफी कुछ वैसी है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ब्रिटेन जानता था अगर उनकी नेवी स्ट्रांग है, मतलब कोई भी देश उनके कंट्री पर हमला नहीं कर सकता। और हिटलर को भी बिल्कुल अच्छे से बात पता थी कि जो भी हो, अगर हमें ब्रिटेन पे एंटर करना है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एंटर करना है, तो फिर पहले हमें उनकी नेवी हरानी पड़ेगी। तो इसी के चलते जर्मन नेवी क्रिग्समरीन ने एक ऐसा जहाज़ को बनाया जो बिल्कुल ताकतवर था, साइज़ में टाइटेनिक जितने बड़ा था और इसके गन्स बिल्कुल पावरफुल थी। AA गन्स लगी हुई थी, एंटी एयर डिफेंस, और इसका वज़न कुछ ज़्यादा ही था और इतने मोटे स्टील के पराद लगाए थे जर्मन नेवी ने कि उन पर मिसाइलें भी डैमेज नहीं कर सकती थी। तो फिर बिस्मार्क को अपने पहले मिशन में भेजा गया कि जो सप्लाई शिप्स आ रही है ब्रिटेन की तरफ, जो जितने भी सप्लाई शिप्स आ रही है उनको उधर के उधर अटलांटिक ओशन में पूरा डुबा डालो कि ताकि कोई सप्लाई ना पहुंच पाए ब्रिटेन तक और जर्मनी हरा दे ब्रिटेन को। तो इसलिए जर्मनी ने अपने 2 ताकतवर जहाज़ भेजे, पहला KMS प्रिंस यूगन, दूसरा KMS बिस्मार्क। अब ब्रिटेन ने भी अपने 2 जहाज़ भेजे, पहले का नाम था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, दूसरे का नाम था HMS हुड। HMS हुड ने इतनी जंग जीती थी कि वो उनका सबसे पावरफुल जहाज़ माना जाता था ब्रिटेन का। एनीवेज, जब जर्मन शिप से और ब्रिटेन शिप से एक दूसरे से मिले तो फिर उन्हें एक दूसरे पर फायर करना हो। अब ये समुद्री लड़ाई, ज़मीन लड़ाई और हवाई हमले से कुछ ज़्यादा ही अलग है। समुद्र ऐसे हिलता रहता है, पानी ऐसे हिलता रहता है, तो आपकी जहाज़ भी ऐसे हिलती रहती है और तो फिर निशाना लगाना भी मुश्किल हो जाता है। और एक तो जहाज़ इतने दूर होता है कि ये हर बार निशाना मिस होता है, सिर्फ कभी हिट हो पाता है, और कभी कभार 20-20 किलोमीटर दूर जहाज़। तो आप इमेजिन करो कि अगर आपको एक जहाज़ से एक एनिमी ओपोनेंट शिप पर हमला करना है तो सोचो निशाना लगाने में कितनी दिक्कत होगी। तो फिर हुड पहला फायर किसने किया? HMS हुड ने, ब्रिटेन की सबसे ताकतवर शिप मानी जानी, उसने सैल्वोस किया। अब सैल्वोस वो होता है, सैल्वो मतलब ढेर सारी बंदूकें चलाना, ढेर सारी टरेट से चलाना किसी भी शिप्स के ऊपर। मान लो उस शिप ने 4 सैल्वोस किए उस वाली शिप के ऊपर, मतलब 4 बार उसने धड़ाधड़ गोलियां बरसाई, फायर की। तो फिर सेम HMS हुड ने किया। HMS हुड ने 3 सैल्वो की, लेकिन बिस्मार्क को ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा था, क्योंकि बिस्मार्क
की मोटी मोटी स्टील की परात थी। HMS हुड ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया लेकिन फिर भी बिस्मार्क को डैमेज नहीं हो पा रहा था और एक जहाज़ डूब गया इस लड़ाई में। वो जहाज़ कौन था? ब्रिटेन का सबसे ताकतवर जहाज़ HMS हुड, जो कि बिल्कुल डूब गया था। तो फिर अब एक ही शिप बची थी ब्रिटेन की, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। तो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स रिट्रीट करती है। अब जब एक शिप को रिट्रीट करना होता है तब वो स्मोक स्क्रीन करती है, मतलब चारों ओर धुआं कर देती है ताकि जो दुश्मन जहाज़ है वो देख ना पाए कि कहाँ जा रहा है वो जहाज़, और ऐसे करके चुपचाप निकल जाता है वो जहाज़। सेम HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी किया। जब ये खबर ब्रिटेन को पहुंचती है, तब ब्रिटेन में शांति सी खामोशी सी छा जाती है। ब्रिटेन अब बदला लेने का सोचता है, सिंक द बिस्मार्क प्लान करता है ब्रिटेन, मतलब बिस्मार्क को डुबाया जाए किसी भी हद तक, किसी भी कीमत हो जाए, कोई सी भी कीमत हो जाए, बिस्मार्क को डुबा दो। तो फिर इसी के चलते इस एक जहाज को डुबाने के लिए बताओ यूके ने कितनी जहाज भेजी थी अपनी, अब कभी गैस भी ना कर पाओ। 60 जहाज, इस एक शिप को डुबाने के लिए 60 जहाज भेजे गए थे। तो फिर अब बिस्मार्क के कैप्टन को भी पता था कि उनके शिप्स पे भी डैमेज हुए हैं, तो बिस्मार्क के कैप्टन ने फ्रांस की तरफ ले लिया कि फ्रांस की तरफ जाओ रिपेयर के लिए। जब ये खबर पहुंची ब्रिटेन को कि बिस्मार्क रिपेयर के लिए जा रही है, तब तुरंत उसके शिप से गए और पीछे से एक शिप ने देख लिया ब्रिटेन की। उस शिप का नाम था HMS आर्क रॉयल। तो HMS आर्क रॉयल ने 15-16 प्लेन्स अपने ऊपर से लॉन्च किया। एक्चुअली वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। 15-16 प्लेन लॉन्च किए और उन पर टारपीडोज लगे थे, और सबसे भयंकर वाला टारपीडोज बताओ कहाँ लगा था? रडर पे। रडर वो पार्ट होता है जिससे जहाज़ घूमता है। अब जब रडर पे लग चुका था तो उनका जहाज़ अब गोल गोल घूमने लग गया था, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था बिस्मार्क के, सिर्फ एक ही ऑप्शन, फाइट करने का। तो फिर बिस्मार्क के कैप्टन ने भी फाइट करना शुरू कर दिया, गन मारी, और उस वक्त जब ये चीज़ें हो रही थी तब उस वक्त रात थी। तो ब्रिटेन की शिप्स ने सुबह होने का इंतज़ार किया, और जैसे सुबह हुए जंग शुरू हो गई और बिस्मार्क ने बिल्कुल फायर किए। और जब ब्रिटिश शिप्स फायर भी कर रही थी कि तब भी बिस्मार्क को कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके इतने मोटे मोटे स्टील के पराद थे। और जो पायलट्स ने चालाकी दिखाई थी, मतलब प्लेन्स लॉन्च किए फिर से एक बार, और फिर बिस्मार्क के पास इसका जवाब था एंटी एयर गन्स। तो फिर पायलट्स ने एक चालाकी दिखाई, पानी के ठीक ऊपर उड़ाने लगे, जिससे गन्स निशाना ही नहीं लगा पा रही थी उनके ऊपर, की निशाना ही नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा नीचे नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए ऐसे करके डुबाया बिस्मार्क को। ढेर सारे टारपीडोज लगे, तब भी बिस्मार्क नहीं डूब रही थी। फाइनली 90 मिनट के बाद जाकर डूबी, पानी भरने लग गया। एक्चुअली जर्मन्स ने अंदर से बम प्लांट कर दिया और अंदर से बिस्मार्क को डैमेज कर दिया, ताकि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ब्रिटेन के हाथ ना लग पाए। तो इसलिए अंदर से डैमेज कर दिया, और जहाज़ के कैप्टन ने ऑर्डर दे दिया अबैंडन शिप। अबैंडन शिप मतलब शिप को छोड़ के भाग जाओ, सभी लोग भाग जाओ, और मतलब वो शिप डूबने वाली है तो इसलिए शिप से कूद जाओ। तो ढेर सारे जर्मन सेलर्स बिस्मार्क से कूदे, और बिस्मार्क उल्टी होगी उसके सारी टरेट से, उससे अलग होके बिस्मार्क पूरी तरीके से कम्प्लीटली डूब गया। यूके की शिप्स ने बचाए जर्मन
जर्मन सेलर्स को, ताकि जब वो उन्हें लेकर जाए तब वो कुछ इंफॉर्मेशन बोले। लेकिन जब एक ब्रिटिश जहाज़ जर्मन सेलर्स को निकाल रहा था, रेस्क्यू कर रहा था, तब उसने एक पेरिस्कोप देखा। पेरिस्कोप सबमरीन्स के ऊपर लगा होता है, तो दूसरी ब्रिटेन शिप ने बाकी शिप्स को अलर्ट किया कि इधर एक सबमरीन है, जल्दी से निकलो। 118 सेलर्स को बचा पाए और उनमें से बाकी सारे सेलर्स छोड़कर जाने पड़े, यूके की शिप को छोड़ के जाने पड़े। आज भी बोला जाता है कि बिस्मार्क के इतने मोटे कवच थे कि उसे कुछ नहीं हो पाया। जब इसको डिस्कवर भी किया गया था तब ये बिल्कुल फाइन हालत में था, पूरा से सीधा डूबा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। जब सबमरीन ने देखे, जब उसका व्रेक डिस्कवर किया, तब उन्हें मोटी मोटी स्टील की परादें दिखी। तो दोस्तों ये थी बिस्मार्क की शानदार कहानी कि कैसे वो डूबी और कैसे उसने जर्मन सेना की बिल्कुल प्राइड थी। ये थी बिस्मार्क की कहानी। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जाए।